इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSSC पैट एग्ज़ाम जो हमारा 6 से 7 सितंबर में प्रस्तावित है। तेज़ गति से भागने से अच्छा है सही दिशा में चलना। महात्मा जी गांधी जी के इस उदाहरण से मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अब जैसे कि आज 3 हमारा सितंबर हो चुका है, अब मात्र 2 दिन बीच में जिनका एग्ज़ाम 6 सितंबर का है। तो अब सभी लोग तेज़ गति में दौड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। यार, जो तेज़ गति में दौड़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जितना कि सही दिशा में चलना। गांधी जी के जो ये उदाहरण कोट्स है, ये हमें बताता है कि सही दिशा में चलने से हमें लाभ मिलेगा। अब इस वीडियो में मैं 7 से 8 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप 5 से 7 नंबर बढ़ा सकते हैं। उन्हीं पे मैं बात करूंगा कैसे आप अपने बचे दिनों में अब 7 से 8 नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। कम से मिनिमम 5 नंबर तो आपके इस जो वीडियो में बताया गया है उस स्ट्रेटजी से अगर आपने फॉलो की तो शायद आप 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आपके कंफर्म बढ़ जाएंगे। पर लेकिन जो ये 8 पॉइंट बताए गए इनको ध्यान से देखें और उनको नोट डाउन भी करते रहिए अगर पॉसिबल हो, आपके पास कॉपी और पेन हो। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट मोस्टली ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया पढ़ा जाए जाके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको प्राप्त कर सके। पर लेकिन अब ज़्यादा पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अब तो मैं ये कहता हूँ कि बस आप थोड़ा सा पढ़ाई को थोड़ा जो देख सकते हैं मैन पॉइंट देखे, ज़्यादा पढ़ने से, यानी कि एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, जैसे उसेन बोल्ट है हमारा बहुत महान धावक था, वो अपने इवेंट से 45 से 40 घंटे पहले अपनी हार्ट ट्रेनिंग करनी बंद कर देता था। उसका रीज़न ये था कि जिस दिन उसकी इवेंट होती थी उस दिन वो पूरे फोकस से और पूरे बॉडी को रिलैक्स करके इवेंट में शामिल होता था, जिससे कि वो बढ़िया प्रदर्शन कर सके। ऐसे हमारा माइंड का है कि अगर हम ज़्यादा माइंड को 3-4 दिन में हम डेली का काम माइंड से करते हैं 5 घंटे के दौरान हम कर रहे 10 घंटे, तो वो माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि पेपर में जाने के बाद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप 24 घंटे पहले क्या करें, रिलैक्स हो जाए, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें और अपने आप को थोड़ा सा एक कूल डाउन यानी कि काम और कूल डाउन वाली कंडीशन में लेकर आए। दूसरी बात, आप थोड़ा सा दबाव कम महसूस करें। अब दबाव कम महसूस करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। ज़्यादा दबाव में क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा दबाव ले, कभी एंट्री भी हमारी मिस्टेक कर देते हैं कि भरना कोई डिजिट था, भर दी गई कोई डिजिट, तो ये सब जो होता है ये मिस्टेक, ये दबाव ज़्यादा लेने के कारण होता है। इसके सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपके महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 90s यानी कि 90 से 100 के बीच में कम से लगभग आप गूगल भी कर सकते हो 28 बार आउट हुए, जिसमें 10 बार वे टेस्ट मैच में और 18 बार वनडे में, यानी कि नर्वस 90 का शिकार हुए 28 बार हुए। अगर वे 28 बार आउट ना होते 90s में तो शायद उनके आज 100 की जगह शतक लगभग 125 या 120 प्लस उसके शतक होते। इसी प्रकार विराट कोहली को देख लीजिए, विराट कोहली 90s के अंदर मात्र 8 बार आउट हुए। तो ये दिखाता है हमारा कि हम किसी चीज़ को लेकर अगर दबाव कम ले रहे हैं तो वो चीज़ें हमारे काम पे, हमारे एफिशिएंसी पे ज़रूर इफेक्ट डालती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे क्रिएट ना करें। और तीसरी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर में जाने के बाद जल्दी ना दिखाए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। कभी कभी पेपर में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, अब हम नहीं ना पढ़ने के कारण हमको दूसरी ऑप्शन जल्दी मार्क कर देते हैं, स्पेशली जी के वाले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, उसमें देखे जो नहीं है उसको गोल गोल कर लीजिए पेन के द्वारा और क्वेश्चन को ढंग से पढ़े जब ये ऑप्शन अपने ले। उसके बाद चौथी बात जो मैं बताऊँगा आपको, 1 घंटा जो हमारा मिलता है, पहला 1 घंटा 2 घंटे का हमारा एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है। तो पहले घंटे में आप प्रयास करें 50 क्वेश्चन जीएस के और 15 हमारे हिंदी के और 5 हमारे इंग्लिश के, 70 क्वेश्चन हमारे टिक करने के। इसमें ज़्यादा हमें कोई सोल्व नहीं करनी चीज़ें होती है। सोल्व करने की जो चीज़ें होती है वे मात्र हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ और रीजनिंग के। अब उन 30 क्वेश्चन के लिए मैं आपको एडवाइज करूँगा कि कम से कम अगर 30 के 30 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं यार, वे ही गेम चेंजर आपके इस एग्ज़ाम में होंगे। उनके लिए मैं एटलीस्ट आप कम से कम 50 मिनट बचा के रखें, 50 या 1 घंटा अगर अच्छा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम बचेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल रहता है डीआई के क्वेश्चनों का वो बहुत काफ़ी टफ रहता है। वहाँ पे क्वेश्चन
DI के 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें 12 क्वेश्चन तो रहते हैं बहुत सिंपल, जो विदिन 1 मिनट के अंदर हम कर लेते हैं, पर लेकिन 8 क्वेश्चन वे काफ़ी टाइम टेकिंग वाले होते हैं। तो उनको थोड़ा अगर आप अच्छा समय देकर सोल्व करोगे, तो अगर आप वहाँ पे अपना आउटपुट बढ़ाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आप अगर समय आपने ज़्यादा बचा लिया तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा होने के चांस हो गए, जिससे कि आप औरों से बेटर प्रदर्शन कर सके। जहाँ पे क्वेश्चन कुछ के द्वारा 15, 16, 14 पे यहाँ पे पारस थम जाएगी, पर लेकिन वहाँ पे 18 से 19 क्वेश्चन आप DI में कर सकते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त समय बचा लेते हैं आप एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो GS और मैथ्स है। GS मैथ्स रीजनिंग 80% इसमें यहाँ से आने हैं। अब मैं रीजनिंग GS में मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा लॉजिकल गैस भी काम करता है, थोड़ा वर्डों की मैचिंग, थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप गैस करोगे तो क्वेश्चन को प्रयास करना कि 50 क्वेश्चन है तो कम से कम, अगर पेपर हार्ड भी आता है तो मैं कहता हूँ कि आप 45 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ही करना GS में। GS वाले सेशन में थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप ठीक करोगे, 1/4 की नेगेटिव है, अगर सपोज करो आप 30 क्वेश्चन करते हैं, 30 में से अटैम्प्ट किया तो जरूरी नहीं कि 30 के 30 आपके ठीक हो। अगर आपने अटैम्प्ट 45 क्वेश्चन किया, अब यहाँ पे आप रेशियो निकाल सकते हो, 45 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी गलत, 45 क्वेश्चन जैसे अटैम्प्ट किया आपने 15 एक्स्ट्रा, 15 में आपके अगर 10 भी गलत है तो आपके कितना नंबर जाएगा, उसमें से 2.5 नंबर जाएगा। अब 5 नंबर आपको वहाँ मिल गए, वहाँ पे आप प्लस हो जाएंगे 2.5 नंबर। तो GS में थोड़ा अटैम्प्ट ज़्यादा लेने का प्रयास करें। और सबसे ज़रूरी जो इस एग्ज़ाम के जो है, मेरे आखिरी और लास्ट टिप यही है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा अपना 1-2 क्वेश्चन, मैं मान सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एग्ज़ाम से पहले 1-2 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या 10 घंटे पहले 1-2 क्वेश्चन पढ़े हमारे साथ मिल जाए, पर लेकिन उसके ज़्यादा पढ़ने के कारण आप क्या करोगे, एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक आपकी बढ़ जाएगी। जैसे भी माइंड ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दोगे तो वहाँ पे आपका आउटपुट कम निकलेगा। अब सिली मिस्टेक में आप 5-7 क्वेश्चन ज़्यादा गलत करोगे तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया बनाने के चक्कर में आप 2 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आप 5 से 7 क्वेश्चन गलत कर जाओगे। और यहीं पे ये चीज़ जो थोड़ा सा जिनको इन चीज़ों का पता होता है, भाई एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले आपको माइंड को बिल्कुल फ्रीली छोड़ देना है, और थोड़ा प्रयास करें एग्ज़ाम से पहले वाली रात में आप फुल 8 से 10 घंटे सोए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बड़ा फोकस और थोड़ा कंसंट्रेशन का आता है। उसमें आप अगर कंसंट्रेशन अच्छा नहीं बनेगा, आपका फोकस अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपका माइंड पहले एग्ज़ाम से पहले डर रहा है या दबाव महसूस कर रहा है या एग्जॉस्ट हो रहा है, ज़्यादा आपने पढ़ाई की है पिछले 8 से 10 दिन तक, जब से एडमिट कार्ड इसके जारी हुई है, लगातार आप 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे। देखो जिसकी तैयारी पहले ऑलरेडी थे, जो रूटीन स्टडी करते हैं डेली अपने 5 से 7 घंटे की, वे लोगों को उन्हें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होने की एग्ज़ाम में इसमें। पर लेकिन जो 10-15 दिन पहले सोच रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ के हम ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं, शायद वो इतना पॉसिबल ना हो, जितना लगातार रूटीन में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके बनस्पत आप जल्दी इतना स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बस ये जो बचे अब दिन है, मैं ये कहूँगा जिसका मैथ्स में ठीक कमांड है, तो थोड़ा मैथ को टाइम काफ़ी दे, और पिछले 22 का 23 के 2 पेपर जो हमारे ये वो ये 2 ईयर में 22 में 23 में इसकी DI को निकाल ले, वहाँ से क्वेश्चनों का लेवल आपका ठीक ठाक है, वहाँ का अगर प्रैक्टिस आप करके चले गए DI की तो आप बढ़िया अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करोगे। बस ये थोड़ी सी टिप थी, अगर इन टिप को आप काम करते हो और थोड़ा अपने आप को कूल एंड काम रखते हो तो पेपर में आप अच्छा करके आओगे ज़रूर, डेफिनेटली।